भारत प्राकृतिक दृष्टि से काफी खूबसूरत देश है। खासकर पूर्वोत्तर भारत की खूबसूरती देखने लायक है। एक आंकड़ों के अनुसार यहाँ हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। पूर्वोत्तर भारत का मणिपुर राज्य विशेष रूप से खूबसूरती और प्राकृतिक रूप के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुर में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इसकी खूबसूरती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां हर साल हजारों विदेशी घूमने आते हैं और भारत के इस पार्क का आनंद उठाते हैं। तो आज सुनी अनसुनी में हम जानेंगे कि इस झील की क्या खासियत है। ऐसी कौन सी खास बात है जो यह झील दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस पर किस प्रकार के पशु पक्षी निवास करते हैं, यहाँ का वातावरण कैसा है और सबसे खास बात कि इस खूबसूरत जगह पर जाने का मार्ग क्या है। लेकिन इससे पहले नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आप रेबल न्यूज इंडिया का स्पेशल सेगमेंट सुनी अनसुनी देख रहे हैं। भारत अपने आप में कई खूबसूरत प्राकृतिक रूप से समाये हुए है और जब पूर्वोत्तर भारत की हो तो फिर मणिपुर अपने आप में प्राकृतिक खूबसूरती का केंद्र है। मणिपुर में पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी का सबसे बड़ा झील है। अब इस खूबसूरत झील का नज़ारा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां आज एक तरफ देश और दुनिया में पानी को बचाने की मुहिम चल रही है, वहां यह खूबसूरत झील पूर्वोत्तर भारत की खूबसूरती बढ़ा रही है। मणिपुर में यह लोकतक झील काफ़ी मन भावन है। इसे देखने के लिए हर साल हजारों सैलानी भारत आते हैं। इसकी खूबसूरती अपने आप में प्राकृतिक मनोभाव का उदाहरण है। यह तो हुई झील की खूबसूरती की बात। अब उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ कैसे जाया जाए और यह मणिपुर में किस स्थान में स्थित है। तो आइए जानते हैं। लोकतक झील मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर बिशनपुर जिले में स्थित है। प्राकृतिक खूबसूरती से भरा लोकतक झील को दुनिया में तैरती हुई झील जिनके नाम से भी जाना जाता है। इस झील पर बना प्राकृतिक द्वीप लोगों को काफी आकर्षित करता है। इस खूबसूरत द्वीप का नाम फुमदी द्वीप है। यह द्वीप काफी बड़ा है। खास बात यह है कि फुमदी द्वीप पर मछुआरे भी रहते हैं। प्राकृतिक सुंदरता से भरा लोकतक झील मणिपुर को आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाता है। इस झील से राज्य की हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए पानी दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ मछुआरे मछली पकड़ते हैं और सैलानी इसकी खूबसूरती को निहारने यहाँ पहुँचते हैं। इन सब कारणों से लोकतक झील मणिपुर के लिए बेहद खास है, चाहे वह आर्थिक दृष्टिकोण से हो या फिर प्राकृतिक दृष्टिकोण से। दोनों ही रूप से यह झील राज्य को गर्व करने का मौका देता है। इस लोकतक झील की खूबसूरती में यहाँ की पार्क 4 चांद लगाती है। यह झील सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसका कारण यह है कि इस झील पर दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। फ्लोटिंग का मतलब तैरता हुआ नेशनल पार्क। इस पार्क का नाम काफी दिलचस्प है। इसका नाम है किबुल लामजो। यह खूबसूरत पार्क लोकतक झील के बीच में स्थित है। ऐसी खूबसूरती पार्क झील के बीच में होने के कारण झील की खूबसूरत पे 4 चांद लगा देती है। इस नेशनल पार्क को एक और प्रसिद्ध चीज के लिए जाना जाता है। वातावरण को संतुलित रखने के लिए सभी जीव जंतु का पृथ्वी पर रहना आवश्यक है और यह नेशनल पार्क वातावरण को संतुलित बनाने के लिए भी काफी अहम है। जी हाँ, इस नेशनल पार्क को विश्व से विलुप्त होते संघाई हिरणों का आखिरी प्राकृतिक घर कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि यह पर्यावरण के ख्याल से कितना महत्वपूर्ण है। मणिपुर का राजकीय पशु भी संघाई हिरण है। इस लिहाज से भी किबुल लामजो मणिपुर के लिए खास है। जानकारी के अनुसार इस नेशनल पार्क में संघाई हिरण के अलावा कई सारे जीव जंतु भी रहते हैं, जैसे कछुआ, सांपों में कोबरा और वाइपर, कुछ कम दिखने वाली बिल्लियां, मार्वल्ड कैट, एशियन गोल्ड कैट। इन जीव जंतु के नाम से भी आप समझ गए होंगे कि यह नेशनल पार्क किस प्रकार से जीव जंतुओं का संरक्षण करती है। कई रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया है कि यहाँ घूमने आने वाले सैलानी को हिमालय का काला भालू और सन भालू भी दिखा है। इस नेशनल पार्क में पक्षियों की भी कई प्रजातियां निवास करती है, जैसे कि चकवा, उत्तरी पहाड़ी मोना, चील, पूर्वी हिमालय का किंगफिशर, पूर्वी जंगल का कौवा, स्पॉट बिल बत्तख और अन्य कई पक्षी। आपको यदि पशु पक्षी में प्रेम है तो आप भारत की प्राकृतिक खूबसूरती का नज़ारा देखना चाहते हैं तो इस लोकतक झील अवश्य जाएं। यहाँ जाकर आप महसूस करें कि भारत प्राकृतिक रूप से कितना धनवान है। आज जहाँ एक तरफ प्रदूषित हवा को लेकर दिल्ली में सियासत जारी है, वहीं भारत में एक और प्राकृतिक अपनी खूबसूरती बिखेर रहा है। तो जाइए, आनंद लीजिए और घूमकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको लोकतक झील और वहाँ का नेशनल पार्क कैसा लगा। बाकी हमारा प्रयास है कि आपके लिए ऐसी वीडियोस हम हमेशा लाते रहें। तो यह कहानी हमारे लिए प्रकाश पोएट्री के ओम प्रकाश ने लिखी है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और कैमरा के पीछे खड़े हैं मेरे मित्र पंकज झा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।